हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर सत्यरंजन पात्रा, ऑर्थोपेडिक सर्जन। अभी कुछ आपने देखा कि हमने आर्थराइटिस के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट किया। तो पिछली बारी मैंने आपसे डिस्कस किया रिगार्डिंग जो एक क्रॉनिक आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, उस बारे में कुछ जानकारी आपको दी। आज हम एक दूसरी आर्थराइटिस के बारे में डिसाइड करेंगे। पहले तो आप ये जान लें, आर्थराइटिस यानी जोड़ों की बीमारी या फिर जोड़ों का दर्द जिसमें होता है, उस तरह की किसी बीमारी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। अब ये बहुत तरह के हो सकते हैं, उनमें से एक जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पिछली बारी हमने डिस्कस किया। दूसरा जो एक कॉमन आर्थराइटिस है जो बहुत सारे पेशेंट को ये दिक्कत होती है, वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होता है वो है जो हड्डियों में और जोड़ों में दो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है उम्र के हिसाब से। जैसे उम्र बढ़ जाए, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके जोड़ों में जो रेगुलर आर्थराइटिस जो उम्र की वजह से शुरू हो जाता है, उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। इसका कारण बहुत सिंपल है। जैसे कोई भी चीज़, हमारे जो जोड़ हैं, मान लीजिए नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, एल्बो, रिस्ट, जो भी जॉइंट, इवन स्पाइन के जॉइंट हैं, ये जो भी हैं, इनको आप मशीन समझ लीजिए। कोई मशीन होता है जो रेगुलरली हमारे काम आता है। जैसे कोई भी मशीन हम जैसे यूज़ करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो ख़राब हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें वेयर एंड टियर आ जाएंगे और वो डैमेज होना चालू होगा। फिर हमें उसको किसी को चेंज करना होता है, किसी को रिपेयर करना होता है, लाइक दैट। उसी तरह हमारे जोड़ भी हमारे लिए काम करते करते धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं, यानी पुराने हो जाते हैं। एज बढ़ने के हिसाब से हमारे जोड़ धीरे धीरे ख़राब होते हैं, और ख़राब होने की वजह से उनमें जो कमज़ोरी आती है, उसकी वजह से फिर दर्द होना चालू हो जाता है, या फिर कभी कभी टेढ़ापन आ जाता है, जिसको डिफ़ॉर्मिटी बोलते हैं। तो ये है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि उम्र के हिसाब से होता है, बच्चों में नहीं होता। ये कम से कम आपको 50 साल के ऊपर ही ऑस्टियो आर्थराइटिस स्टार्ट होगा, जो कॉमनली हम देखते हैं। ये नॉर्मली हमारे लोअर लिम्ब में होता है, यानी पैर में होता है। अपर लिम्ब यानी हाथों में ऑस्टियो आर्थराइटिस कम ही होता है, ज़्यादा दिखते हैं लोअर लिम्ब में। जैसे नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, इसमें ज़्यादा दिखता है। या फिर कभी कभी हाथों में होता है, छोटे छोटे जो हमारे हाथ वाले जॉइंट हैं, पैरों में, उंगलियों में होता है, पर कॉमन है एल्डरली एज ग्रुप में। एक दूसरी तरह का ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है जो चोट की वजह से होता है। यानी मान लीजिए किसी को चोट लगी, जॉइंट के अंदर कोई फ्रैक्चर हो गया, हड्डियों के फ्रैक्चर जो कि जॉइंट तक एक्सटेंड कर रहा है, यानी एक हड्डी का एक हिस्सा जो जॉइंट के पास है, वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, तो जॉइंट में भी वो फ्रैक्चर दिखाई दिया। या फिर कोई ऐसा चोट लगा जिसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्चर फिर चाहे ऑपरेशन से हो या फिर प्लास्टर से हो या बिना किसी ट्रीटमेंट के हो, जुड़ गया, लेकिन वो टेढ़ा जुड़ा। अगर वो टेढ़ा जुड़ता है तो फिर भी वही सिचुएशन आ जाता है कि वो अबनॉर्मल वहाँ पे जो फ्रिक्शन हो रहा है, घिस रहा है अलग तरह से, जैसे उसको घिसना चाहिए वैसे नहीं, थोड़ा डिफरेंट टाइप से घिस रहा है। वैसे होने से भी धीरे धीरे वो जॉइंट ख़राब होने लगता है, डिजेनरेट हो जाता है, उसकी वजह से भी ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है। तो या तो पुरानी चोट की वजह से हो सकता है, या फिर उम्र के हिसाब से हो सकता है। अब इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपको पता कैसे चले कि ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये उम्र बढ़ने से होता है, तो यूजुअली एल्डरली पॉपुलेशन में आप ऑस्टियो आर्थराइटिस देखेंगे। नॉर्मल जॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे जो कॉमन जॉइंट है जो ऑस्टियो आर्थराइटिस में उस पर असर पड़ता है, वो है घुटना, यानी नी जॉइंट। नी जॉइंट इज़ द मोस्ट कॉमन जॉइंट। आपने देखा होगा कुछ हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके जो घुटने हैं, वो आप देखेंगे चलते हुए धीरे धीरे वो बेंड हो जाते हैं बाहर की तरफ,
जैसे आपको लगेगा ऐसा है जॉइंट, बाहर की तरफ बेंड होने लगता है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक लक्षण। चलने के टाइम में हमारा जो बॉडी वेट है वो बॉडी से लेके हिप जॉइंट में, हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट में, नी जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट में ऐसे आगे बढ़ता है, नीचे तक जाता है बॉडी वेट। तो ये बॉडी वेट जब गिरता है ज़्यादा तो हमारे पैरों के अंदरूनी हिस्से में ज़्यादा होता है। इसीलिए जब जोर पड़ते पड़ते जब जॉइंट कमज़ोर हो जाएं तो उसी तरफ जो है ये जो जॉइंट है हमारा वो मुड़ जाता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण है। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है ये नॉर्मली ज़्यादा होता है कुछ पर्टिकुलर काम करते हुए। जो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ है, बहुत सारा हम करते हैं, चलते हैं, सीढ़ियाँ क्लाइंब करते हैं, या फिर नीचे कोई भी काम होता है जो नीचे बैठ के करते हैं, कुछ काम होता है जो खड़े होकर करना होता है। ये जो हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं इसमें जब जॉइंट में, नी जॉइंट में या फिर हिप जॉइंट में या फिर एंकल जॉइंट में हमारा जोर पड़ने लगे तो वहाँ पे ये दर्द शुरू होता है। एक्टिविटी से ज़्यादा होता है। मान लीजिए जॉइंट घिस गया है, ख़राब हो गया है, तो उस पर अगर हम ज़्यादा चलेंगे तो पेन बढ़ता है, दवाई की ज़रूरत होती है, डॉक्टर को दिखाना होता है। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसमें भी घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो तो ये सिम्टम बढ़ जाएगा अगर आप ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना आपका रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ में है। तो जब हम नीचे, कई सारे काम हैं जो हम नीचे बैठ के करते हैं। कुछ लोग पूजा करते हैं नीचे बैठ के, कुछ लोग जैसे रसोई के टाइम में कुछ लोग नीचे बैठते हैं, कुछ लोग अपने जो सब्जियां काटने के लिए नीचे बैठते हैं, कुछ लोग कई सारे घरेलू काम हैं उसकी वजह से नीचे बैठते हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नीचे बैठ के खाना भी खाते हैं। तो नीचे बैठने के लिए दिक्कत हो जाती है अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, क्योंकि घुटना नीचे बैठने के लिए पूरी तरह से मोड़ना होता है, जिसे हम क्रॉस लेग सिटिंग कहते हैं। अब आप पूरी तरह से घुटना मोड़ेंगे तो उसके ऊपर जोर होता है, जोर होने की वजह से पेन बढ़ता है। तो बहुत सारे पेशेंट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो हमें यूजुअली कंप्लेन करते हैं कि हम नीचे नहीं बैठ पाते आजकल। दूसरा है टॉयलेट एक्टिविटीज़। जो हमारे नॉर्मल इंडियन टॉयलेट हैं वो नीचे बैठने वाले टॉयलेट हैं, तो उस टाइम में भी आपका घुटना पूरी तरह से मुड़ जाता है, फुल फ्लेक्शन में जाता है। तो उस टाइम में भी आपको दर्द का महसूस होगा अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो। लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग उस तरह का टॉयलेट यूज़ करते हैं और उनको दिक्कतें भी होती हैं। तो ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं ये बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाते हैं अगर आपकी आर्थराइटिस बहुत एडवांस स्टेज में हो तो इसके लिए आपको ऐसा कोई ये इस तरह के कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप इसको इग्नोर ना करें और ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें। आपको डायग्नोज करवाना पड़ेगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है या कोई और चीज़ हो सकती है। इसलिए एक बार अगर ये डायग्नोज हो गया फिर अकॉर्डिंगली हम उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको पेशेंट को एग्जामिन करके देखेंगे, चला के देखेंगे, बिठा के देखेंगे, घुटने का एग्जामिनेशन करेंगे, दूसरे जॉइंट्स का भी ठीक तरह से एग्जामिनेशन करेंगे। ये करने के बाद अक्सर हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे करने से हमें आइडिया हो जाता है कि अंदर हड्डी का सिचुएशन क्या है या फिर जॉइंट का क्या सिचुएशन है। जॉइंट में जो नॉर्मल स्पेस रहना चाहिए, दो हड्डियां अगर एक दूसरे से जुड़ रही हैं तो बीच में एक स्पेस होता है, वो स्पेस होना ज़रूरी है हमारे जॉइंट के अच्छे फंक्शन के लिए। कभी कभी जो आर्थराइटिस अगर एडवांस हो जाए तो उसमें जॉइंट इतने घिस जाते हैं कि दोनों हड्डियों के बीच में कोई स्पेस ही रहता नहीं है, और जब दोनों हड्डी फिर घिसने लगते हैं तो फिर दर्द होता है। ये एक मॉडल है हमारे घुटने के जॉइंट का। सो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्थराइटिस कैसे अफेक्ट करता है हमारे जॉइंट्स को। ये है हमारा घुटना, ये हम सामने से देख रहे हैं। देखेंगे तो घुटना हमारा ऐसा होता है। सी ये जो हमारी थाई की हड्डी है, जांघ की हड्डी है,
ये पैर की हड्डी है। दोनों जब मिलते हैं तो घुटना बनता है या फिर नी जॉइंट बनता है। अब इस नी जॉइंट में आप देखेंगे हड्डियों के एंड में, पूरा एंड में ये सफ़ेद सा एक कवर है। यहाँ पे ये येलो दिख रहा है, यहाँ पे सफ़ेद दिख रहा है। ये जो सफ़ेद वाला कवर है इसको कहते हैं कार्टिलेज। आप अगर चिकन वगैरह खाते हैं आप देखेंगे हड्डियों के एंड में एक सफ़ेद सा कवर होता है, सॉफ्ट होता है, हड्डी से सॉफ्ट होता है, वो है कार्टिलेज। इसका काम है कि ये एक बहुत ही पॉलिश्ड चीज़ है। पॉलिश समझते हैं हम, जो जितना फ्रिक्शन उसमें कम हो, अगर चीज़ पॉलिश हो तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है। ये इतना पॉलिश्ड चीज़ है कि इस तरह का पॉलिश्ड चीज़ आज तक इंसान ने नहीं बनाया। ये नेचुरल है जो हमारी बॉडी में है, तो दिस इज़ वेरी पॉलिश्ड। इसका काम है, ये एक बॉल बेयरिंग की तरह काम करता है, इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसमें आराम से चल सकते हैं, बिना दर्द के चल सकते हैं नॉर्मल नी जॉइंट में। तो आप देखिए हम इसी जॉइंट में 50, 60 साल, 80 साल तक चल लेते हैं। तब बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं होती। आप सोच के बताइए ऐसा कौन सा मशीन है जो 50, 60 साल तक बिना दिक्कत के चले। ये इस तरह का एक मशीन भगवान ने बनाया है कि इस पर आप बहुत सालों सालों तक हम इसमें चलते हैं। लेकिन हर मशीन की तरह ये भी धीरे धीरे ख़राब होता है। ये कार्टिलेज जो कवर है, जो प्रोटेक्टिव बैरियर है, ये धीरे धीरे ख़राब होता है। आप इसे देख रहे हैं, कुछ इसमें कुछ आपको ये दिख रहे हैं जैसे ख़राब होने लगा है, शुरू कुछ छींटे दिख रहे हैं यहाँ पे। ये है, ऐसे धीरे धीरे ख़राब होता है कार्टिलेज, क्योंकि इस पे जोर पड़ता है, वज़न पड़ता है, तो धीरे धीरे ये डैमेज होते हैं या फिर कोई चोट लगने से डैमेज होते हैं। इसकी वजह से ये कार्टिलेज धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। फिर भी काफ़ी सालों तक ये ख़राब होते हुए भी हमारे काम आ जाते हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है जब बहुत ही एडवांस स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए। जैसे ये यहाँ पे आप देखेंगे कि करीब करीब वो सफ़ेद वाला जो कवर है ही नहीं, चारों तरफ ये डैमेज्ड कार्टिलेज नज़र आ रहा है आपको, नीचे भी और ऊपर भी। इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्टिलेज डैमेज। तो इस तरह का एक बार डैमेज हो जाए, फिर यहाँ पर जैसे आप चलना शुरू करेंगे, जो भी करेंगे, ये दोनों हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर घिसेगी, क्योंकि ऊपर वाला जो कार्टिलेज का कवर है वो ख़राब हो गया। अब हड्डियाँ एक दूसरे से घिसेंगी तो फिर ज़्यादा दर्द होगा। कार्टिलेज हमें दर्द से बचा रहा था, अब कार्टिलेज नहीं है तो फिर ये घिसना चालू हो जाएंगे। ये है प्राइमरीली हमारे दर्द का कारण। तो ऐसे होने के बाद हमें ये डायग्नोज करना है कि बीमारी यही है क्या या कुछ और है। ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। एक्सरे से तो कुछ पता चलता है, उसके आगे और कुछ तरीके से जो टेस्ट होते हैं उससे भी हम मालूम कर सकते हैं। कभी कभी ज़रूरत हुआ तो एक आर्थ्रोस्कोपी, थोड़ा सा सर्जरी होता है जिसमें आर्थ्रोस्कोपी कैमरा डाल के हम जॉइंट के अंदर देख सकते हैं कि कितना डैमेज हुआ है। और कोई भी और प्रॉब्लम जो आपके मन में हैं ध्यान में, जिसको आप क्वेरी अगर भेजेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस आगे करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए। आगे हम और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।